अब देखो एक्सरसाइज 2.2 का सेकंड क्वेश्चन, और ये भी डिफरेंट तरह का, मैंने जैसा आपको कहा था कि फर्स्ट जैसा लेकिन थोड़ा डिफरेंट, लेकिन समझना ढंग से है। ये कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यंकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। गलती कहाँ होगी बता देता हूँ। इसने एक बात लिखी है कि शून्यंकों के योग, शून्यंकों के गुणनफल, सम ऑफ जीरोज, सम एंड प्रोडक्ट अलग अलग हैं। यानी कि अब आप कहाँ गलती करोगे, आप सोचोगे ये अल्फा ये बीटा है, नहीं, ये तो है सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये है प्रोडक्ट यानी कि गुणनफल, ये तो योग है, गुणनफल अल्फा इंटू बीटा। लिखाता हूँ, सॉल्यूशन समझना। और पूछ क्या रहा है, द्विघात बहुपद निकालो, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाओ। उसमें तो था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया था, अल्फा बीटा निकालना था। इसमें अल्फा बीटा तो गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है, जस्ट उल्टा। ठीक है, अब समझना। सबसे पहले अपन ये लिखेंगे कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक लाइन लिख देंगे, फिर किसी में नहीं लिखने की जरूरत पड़ेगी। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। समझ में आ गई? ये लाइन आपको सब में लिखनी, हिंदी वाले। माना द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c तथा इसके शून्यंक तथा इसके शून्यंक अल्फा व बीटा हैं। ये आपको हर मीडियम को, इंग्लिश वालों को इंग्लिश में, हिंदी वालों को हिंदी में लिखना है। ये लाइन स्टार्टिंग में होनी चाहिए, स्टेटमेंट में कमी मत कर देना, मैं फुल स्टेटमेंट आपको लिखवा रहा हूँ। अब हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास में उसने कहा कि सम ऑफ ज़ीरोज़, एक बार स्टेटमेंट लिखना है, सम ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि शून्यंकों का योग, ठीक है, योगफल, जिसको अपन अल्फा प्लस बीटा के नाम से जानते हैं, वो है 1/4। ये ध्यान रखना, एज इट इज ये 1/4 दोनों का सम है। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी कि शून्यंकों का गुणनफल, गुणनफल, ठीक है, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, वो दे रखा है -1। ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। अब एक बात बताओ, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1/4, इसी के जस्ट नीचे लाइन लिखनी है। एक बात बताओ, एक्चुअल में अल्फा प्लस बीटा होता क्या है? एक्चुअल में हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो, या फिर स्टार्टिंग से इसके बाद नीचे से लिख लेना, देखो यहाँ से, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, इक्वेशन दे दो चाहे, या फिर ऐसा भी चलेगा कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो माइनस का b/a होता है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा b/a होता है, इसका मतलब ये b और ये a, इसका मतलब ये तो हैं b, ये हैं a, लेकिन +1 तो +1 लिखना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ से एक चीज़ सीखने को मिली कि b की वैल्यू जो है यहाँ पर b माइनस का है, भाई -b/a होता है तो 1 भी माइनस का हो जाएगा, सॉरी यहाँ सही है, तो b की वैल्यू तो हो जाएगी -1 और a की वैल्यु हो जाएगी 4। ये चीज़ हमें यहाँ से मिल गई। फिर हम सेकेंडली ये भी जानते हैं कि अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा c/a होता है, और हमें गिवन क्या है -1। इसका मतलब -1 यहाँ पर ने लिखा, c की वैल्यू -1, नीचे तो कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा। ध्यान से समझना, एक क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। -1 कब होगा, ऐसा मानो ये -1 है, -1 कब निकलेगा, c/a में -1 कैसे निकल सकता है भाई? a की वैल्यू तो फिक्स होगी ना 4, a की वैल्यू तो फर्स्ट इक्वेशन में फिक्स कर दी, क्योंकि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा निकलेगा फिर ये निकलेगा, तो a की वैल्यू तो a फिक्स है 4, फिर भी सोल्यूशन -1 आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है।
तो बताओ ऊपर क्या रखूं कि -1 ही आ जाए और क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़े? -4। वेरी गुड, सही सोचा। जब 4 का -4 में डिवाइड करेंगे तो -4, इसका मतलब C की वैल्यू है -4। अब समझ में आ गई ना? बस। और ये ABC वैल्यू निकलने के बाद में हम क्या लिख देंगे? अतः द्विघात बहुपद, therefore क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या हो जाएगा? बराबर वो हो जाएगा। वो हम जानते हैं कि वो अपन ने लिखा था कि वो है ax² + bx + c, है ना? तो a की जगह तो लिखेंगे 4, यस 4, x² रहेगा, प्लस b की जगह लिखेंगे -1, तो इस वजह से ये प्लस हो गया -1 और x प्लस c की वैल्यू माइनस में लेकिन प्लस था, लेकिन माइनस हो गया। तो 4x² -1 की भी जरूरत नहीं है क्योंकि 1 तो लिखा ही नहीं जाता, लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आंसर क्या हो गया? 4x² - x - 4, यानी कि आपको जस्ट पहले क्वेश्चन का उल्टा है। उसमें ये देखिए अल्फा बीटा पूछ रहा था, इसमें अल्फा बीटा यानी सम और प्रोडक्ट देखिए ये पूछ रहा है। समझ में आ गई? मतलब हमें द्विघात समीकरण बनाना है जिसमें एक x² की वैल्यू होनी चाहिए, एक x की वैल्यू होनी चाहिए, एक नंबर होना चाहिए, या फिर यहाँ पर p² या p की वैल्यू नंबर। समझ में आ गई ना? बहुत इजी। p की वैल्यू मतलब p का गुणांक, कोएफिशिएंट ऑफ p। तो इस तरीके से हमें द्विघात समीकरण यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना आना चाहिए। ये था पहला। और सेकंड में मैं सोच रहा यहाँ करा दूंगा लेकिन जगह नहीं है, तो अब मैं इसको करूँगा रफ। ठीक है, अब देखो सेकंड, टाइम बच जाएगा इसलिए मैंने स्टेटमेंट रफ नहीं किया है। √2 1/3 लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। माना द्विघात बहुपद ax² + bx + c तथा इसके शून्यांक अल्फा और बीटा हैं। बिल्कुल सेम, अल्फा प्लस बीटा √2 दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा 1/3 दे रखा है। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा b/a होता है, इसका मतलब ये हैं √2/1/1 की जगह तो नीचे कुछ नहीं होता तो 1 रख सकते हैं, या माइनस होने की वजह से ये माइनस हो गया। ठीक है, चलो इसका और अल्फा इंटू बीटा होता है c/a, ये भी हम जानते हैं, और c की वैल्यू दे रखी है 1/3। अब बात समझो, अब आपके माइंड में तुरंत क्वेश्चन क्लिक हो गया होगा कि यार a की वैल्यू तो 1 थी तो फिर यहाँ की वैल्यू 3 क्यों? लेकिन वहाँ चेंज हो सकता है, यहाँ चेंज नहीं। मैंने क्या कह दिया? मतलब ये कह रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन में जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर b/a होता है लेकिन a की वैल्यू नहीं दी हुई थी। जब नहीं दी हुई थी तो 1 मान सकते हैं, लेकिन नीचे वाले में a की वैल्यू दे दी, इसका मतलब जो दे दी वो फाइनल है, हमने जो मानी चेंज हो सकती है, ध्यान रखना। इसका मतलब यहाँ a की वैल्यू फाइनल है, इसको चेंज करना पड़ेगा। चेंज का मतलब अब ऐसी कंडीशन में कि a को 3 तो मानना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो मस्ट है, कंपलसरी एग्जाम में क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a की वैल्यू 3 रख ली अपन ने, क्वेश्चन पे कोई फर्क नहीं पड़ा भाई, b/a हो गया। लेकिन बात यही, क्या ऐसा कोई चेंज कर थोड़ी सकते हैं भाई? जैसे कोई तो वेट करने वाली तराजू होती है, जिसमें वेट वाली मशीन होती है, तो जैसे ये वेट करने की जो ताकड़ी तराजू जो होती है, ये यहाँ 2 किलो का वजन रखा हुआ है, यहाँ 2 किलो का वजन रखा हुआ है, दो ऑलरेडी 2 kg पहले से ही है। अगर आपने 2 kg का और रख दिया तो फिर तो ये वाला नीचे डाउन हो गया ना, लेकिन नहीं, अगर आप ऐसा कर दोगे तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो भी मैथ्स का एक रूल है, अगर बीच में बराबर का साइन है तो अगर यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 3x है, कोई बात नहीं, बराबर नहीं है लेकिन क्वेश्चन में गिवन है। लेकिन आप मन से अगर ऐसा करना चाहते हो तो दोनों तरफ कर दोगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक तरफ नहीं कर सकते। ऐसे ही जब कोई वैल्यू है 3x/2x, सपोज अगर आप ऊपर नीचे इंटू वन करा सकते हो तो करा लो, या इंटू टू करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों सेम होना चाहिए, एक तरफ नहीं। बस ये चीज़ मैं समझाना चाह रहा हूँ कि मैथ्स में जो भी आप मन से करते हो करो, लेकिन अगर ऊपर अपॉन में तो ऊपर नीचे दोनों जब सेम होना चाहिए, और इक्वल में तो लेफ्ट और राइट सेम टू सेम चेंज होना चाहिए। सीधी सी बात है, इंटू 3 यहाँ तो इंटू 3 यहाँ पर भी करना पड़ेगा। इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या आ गया? 3√2 माइनस में और नीचे 3 × 1 तो 3, ये तो हो गया b/a।
ये हो गया सी अपॉन ए। इट मीन्स एक की वैल्यू तो हो गई 3, जो तो एग्जाम में सॉरी क्वेश्चन में मेंशन थी। चलो इसको मिटा देते ताकि ब्रैकेट में पसंद मतलब समझ में आ जाए। और जो बी की वैल्यू है हमारे पास, बी की वैल्यू ध्यान से सुनना, बी की वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3√2। ये बी की वैल्यू कौन सी, ये हो गया ए। अब सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी की वैल्यू 1, क्योंकि ये तो दी हुई थी, सी की वैल्यू 1। ईजी है ना, बस थोड़ा सा समझना पड़ेगा। नई चीज़ करी है वो मैंने बिल्कुल समझा दिया आपको, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर ए की जगह रखा 3x² इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, प्लस, लेकिन ये बी की वैल्यू माइनस, इस वजह से माइनस हो गया 3√2x सी प्लस 1। ये लो, ये बन गया 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। स्क्वायर की वैल्यू, x की वैल्यू और 1। वैल्यू का मतलब स्क्वायर की x² मौजूद है, x मौजूद है, 1 है। वैसे तो ये 3x और कोफिशिएंट कहलाता है, लेकिन हमारा आंसर आ गया, मतलब द्विघात समीकरण बन के रेडी हो गया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गया, है ना इजी। ओके, अब देखो पार्ट 3, 0 और √5। सेम थ्योरी, लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी x² प्लस bx प्लस सी एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। माना द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस सी तथा इसके शून्यांक अल्फा बीटा हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, सम ऑफ जीरो, शून्यांकों का गुणांक जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 0, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्यांकों का गुणनफल, ये तो शून्यांकों का योग था, वो दे रखा है √5, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस का बी अपॉन है। इस अकॉर्डिंग 0 और कुछ टाइम के लिए 1 रख सकते हैं, क्योंकि ना तो नीचे दे रखा ना ऊपर दे रखा, तो जब नहीं दे रखा तो 1 रखेंगे, तो यहाँ तो पॉसिबल है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन है, तो सी की वैल्यू √5, लेकिन ए की वैल्यू 1 रख सकते हैं। और यहाँ तो मामला बैठ भी गया, क्योंकि यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1, क्योंकि दे नहीं रखा था, ठीक है। इस अकॉर्डिंग हम ये मान सकते हैं कि ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू ये होगी, सॉरी ए की वैल्यू -0, कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, 0 पे माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। और ये तो हो गई, ए की वैल्यू मैंने गलत लिख दी, ए की वैल्यू 1, सॉरी, बी की वैल्यू -0 एक ही बात है, और सी की वैल्यू √5, ठीक है। ए की वैल्यू ये जो यहाँ है सेम टू सेम होनी चाहिए, बी की वैल्यू ये रही 0, ठीक है, और सी की वैल्यू हाँ, चलो ए बी सी की वैल्यू निकल गई। ये तो कुछ है ही नहीं, ज़्यादा कोई खास क्वेश्चन नहीं है, तो अब सीधा अपन यहाँ चलेंगे। द्विघात बहुपद यानी देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ax², तो x², फिर प्लस बी, वैसे तो ये 0 माइनस में है, देखो वैसे तो ये 0 माइनस में है, क्योंकि यहाँ जो साइन होता है वो यहाँ लगता है, तो -0, लेकिन वैसे 0 के पहले माइनस का फ़र्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर अपन चाहें तो -0x इसको लिख सकते हैं, फ़र्क बिल्कुल भी नहीं पड़ रहा क्योंकि 0 है वैल्यू, और सी की वैल्यू है √5, या तो ये लिख सकते हो, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो, x² √5 कर दो, बात एक ही है, या तो ये लिख दो, भले ये लिख दो, बताऊँ क्यों। देखो भाई 1x² बोलो चाहे ओनली फॉर x² बोलो, √5 बोल दो, क्योंकि 0x का तो वैसे भी कोई मतलब नहीं है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन के रेडी है। तो थोड़ा डिफरेंट था, खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये था अपना थर्ड पार्ट। अब देखो पार्ट 4, 1 दे रखा है, यानी कि लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी x² प्लस bx प्लस एंड इट्स जीरोस आर अल्फा एंड जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। माना द्विघात बहुपद x² प्लस bx प्लस c है, तो इसका शून्यांक अल्फा बीटा है। हमें दे रखा है सम ऑफ जीरो यानी शून्याङ्कों का योग भी 1, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी शून्याङ्कों का गुणनफल भी 1, दोनों 1 दे रखे हैं। वी नो दैट, हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी अपॉन होता है। इस अकॉर्डिंग यहाँ पर 1 है, नीचे भी 1 रख सकते हैं, सी है यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर पूरा मामला 1 का ही है। इस माइनस की वजह से यहाँ माइनस आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर नीचे लिख देंगे वैसे। अगर यहाँ पर ना भी करो ना आप, तो ऐसा भी लिख देना, भले ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -1, यहाँ ज़रूर लगाना क्योंकि इस वजह से माइनस हो गया, और सी की वैल्यू 1, ठीक है, तो ये वैल्यू निकल जाएगी। अतः द्विघात बहुपद यानी देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, 1x² यानी x² माइनस हो जाएगा इस वजह से bx और प्लस सी इक्वल्स टू 0, ऐसा लिख दो, भले x² माइनस एक्स प्लस सॉरी सी की जगह 1 प्लस 1 बराबर 0, ऐसा लिख दो, बात एक ही है, ठीक है। तो बहुत इजी है, ये था आपका सेकंड का 4th पार्ट। सेम वैसा ही इस बार पांचवा माइनस का 1/4 प्लस का 1/4। लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी x² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा। माना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है तथा शून्याङ्क अल्फा बीटा है। ये बात हर बार लिखनी है,
सम ऑफ जीरो शून्यांकों का योगफल हमें दे रखा है माइनस का 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है प्लस का 1/4। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा बी पोने होता है, अल्फा इंटू बीटा सी पोने होता है, ठीक है। तो अब देखो अल्फा इंटू बीटा की अपन अगर बात करें तो माइनस का बी पोने का मतलब ये एक बारी वैल्यू लिखते हैं, ये -1/4। ध्यान से समझना पड़ेगा, यहाँ माइनस ऑलरेडी पहले से ही दिया हुआ है, लेकिन जब हम b मानेंगे, समझना, पहले c भी लिख लेते हैं, c पोने हो गया 1/4 क्योंकि ये प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा होता है, c पोने होगा 1/4। अब बात की जाए a यहाँ पर भी 4 है, a यहाँ पर भी 4 है, c यहाँ पर 1 है, चलो लिखते चलें, a तो हो गया 4, b देखो और c भी लिख दो, चलो c हो गया 1। b पे ध्यान देना है, -1 पहले से ही गिवन है और खुद भी माइनस का होता है, इस वजह से b की वैल्यू +1, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसा, क्योंकि वो ऑलरेडी -1 तो दिया हुआ था, ये माइनस इस फॉर्मूले का माइनस है और ये मिस्टेक आपसे बहुत ध्यान से करना वरना हो जाएगी। तो b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, a की वैल्यू +4, तीनों की वैल्यू आ चुकी। c हमेशा a को दोनों जगह मिला लेना और b और c की वैल्यू डिफरेंट वैसे भी होती है, a की वैल्यू दोनों जगह आपको मिलानी है। अतः द्विघात बहुपद यानी देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल्स टू ax² का मतलब 4x², b 1 है तो प्लस में आ जाएगा क्योंकि प्लस में ही है, तो 1x प्लस c की वैल्यू 1, या तो ये या फिर 4x², 1 ना लिखो तो ऐसा भी डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो। तो काफ़ी इजी है ना। ये था आपका सेकंड का। अब देखो सेकंड का लास्ट छठा पार्ट, इसमें 4,1 दे रखा है, ठीक है। तो लेट द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी x² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस बी अल्फा एंड बीटा, यानी कि माना द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c तथा इनके शून्यांक अल्फा बीटा हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या गिवन है, सम ऑफ जीरो यानी शून्यांकों का योगफल हमें दे रखा है 4, ठीक है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी अल्फा इंटू बीटा शून्यांकों का गुणनफल दे रखा है 1। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस का बी पोने, माइनस का बी का मतलब है यहाँ पर अपन नीचे रख सकते हैं 1 और 4 के नीचे 1 रख सकते हैं ए में, और सी पोने यानी कि 1/1, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है अल्फा इंटू बीटा, सी पोने, सी तो 1 होगा, नीचे भी 1 रख सकते हैं अपन। बात कहाँ अटकेगी देखना ध्यान से, ए की वैल्यू 1 कोई टेंशन नहीं है, 1 हो गया, बी की वैल्यू -4 क्योंकि इस फॉर्मूले की वजह से ये माइनस लग गया। ध्यान रखना ये गलती होगी बहुत बार, पक्की बात है, बी में ही मिस्टेक होगी और कहीं मिस्टेक नहीं होगी, और सी की वैल्यू 1 हमें गिवन है, ठीक है। तो अतः द्विघात बहुपद देयरफॉर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल वो हो जाएगा ax² यानी कि a की जगह 1x² माइनस, क्योंकि b की वैल्यू माइनस हो गई तो माइनस का 4x और प्लस c की वैल्यू 1 बराबर 0, या फिर हम ये भी कह सकते हैं x² माइनस का 4x प्लस का 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि 1 का लिखो चाहे मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ध्यान रखना गलती कहाँ होने के चांस है, b की वैल्यू में, और एग्ज़ाम में हर बार वैल्यू माइनस की देगा कि यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो गलती करे, मिस्टेक करे, तो इसलिए हमें यहाँ पर एक्टिव रहना है और जितना मैंने स्टेटमेंट लिखवाया है पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखना है। प्रॉपर स्टेटमेंट लिखे बिना मार्क्स नहीं मिलेंगे। शॉर्ट में सोल्यूशन लगते बड़े अच्छे हैं लेकिन मार्क्स फिर शॉर्ट में आएंगे, इसलिए हमेशा प्रैक्टिस करो सिस्टमेटिक ढंग से और स्टेटमेंट हमेशा सब कुछ आपको लेना है, ठीक है। तो ये थी अपनी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट।